हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक टू इंडिया में। और आज हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वह बच्चों को गैजेट्स के प्रति इतना फैमिलियर बना रहे हैं कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेज और क्या क्या मिसयूज फ्यूचर में हो सकते हैं और उनकी हेल्थ पर इसके क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, ये अभी उनके नॉलेज में या वो इसके बारे में जानना नहीं चाहते। आजकल इवन जो होमवर्क दिया जाता है वह भी मोबाइल के थ्रू ही दिया जाता है। बच्चे उसको भी मोबाइल सामने रखकर होमवर्क कंप्लीट करते हैं। कोरोना के बाद ऑनलाइन का ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है कि कोरोना का ये असर बच्चों की पढ़ाई पे भी पड़ रहा है। देश में एक बार फिर से मच रहे कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर बार बार सरकारी फैसले बदले जा रहे हैं। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट मोड पर। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल 6ठी से नीचे की कक्षाओं के लिए स्कूल बंद ही रहेंगे। कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो कहीं बच्चों के लिए स्कूलों को तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहने वाली है। क्लासरूम में टीचर की आंखों के सामने बैठकर अपनी पढ़ाई करने वाले बच्चों की तस्वीर अब यूं कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ाई करने में तब्दील हो गई है। पूरे दिन मोबाइल फोन से चिपके रहना बच्चों की आदत बन चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आपके बच्चों का ये खिलौना ही उसका सबसे बड़ा ये असर बच्चों की पढ़ाई पे भी पड़ रहा है। देश में एक बार फिर से मच रहे कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास नया सेशन होने वाला है, जहां एक तरफ सरकार मगर नया दावा तो ये है कि मोबाइल फोन की लत आपके बच्चे के शरीर को लाचार कर सकती है, 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 लाचार कर सकती है। थोड़ी सी सर्दी शुरू हो जाती है तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, थोड़ी बरसात शुरू होती है तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, थोड़ी गर्मी शुरू होती है तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है। मतलब कुछ भी ऐसा अगर आपके नियर बाई में घटित होता है तो ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो जाती है। और ऑनलाइन क्लासेज के इतने हम ये नहीं बोलते कि फ़ायदे नहीं हैं, फ़ायदे ज़रूर हैं, बट जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के या अप टू 5th क्लास के बच्चे हैं उनके ऊपर इसके हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन आज की डेट में आप देखते हैं हर बच्चे के चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ है और उसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेज। क्या यह सही है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम बात करते हैं विकास शर्मा जी से कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। जी सुशील जी, जैसा आपने कहा कि आजकल बच्चों को स्कूल में बहुत ज़्यादा गैजेट से फैमिलियर कर दिया गया है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब से कोरोना पीरियड आया है तब से बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल के और लैपटॉप्स, गैजेट्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं और उनका जो बुक से जो उनकी दोस्ती थी, बुक से जो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका था वो स्कूलों में पूरी तरह से बदल गया है। और उसके जैसा आपने कहा इम्पैक्ट जो है उनकी आँखों पे पड़े हैं। आँखों का तो अगर मैं आपसे फैक्ट कहूँ तो ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये मेरे बच्चों के साथ में भी ऐसा हुआ कि कोरोना के बाद उनको चश्मे लगे हैं, तो ये हर घर में आपको ऐसा मिल जाएगा देखने को। और इसमें मैं कहूँगा थोड़ा बहुत माँ बाप की भी ये अनअवेयरनेस है कि वो बच्चों को के बारे में खाली स्कूल तक भेजने के बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा वो ये नहीं सोचना चाहते कि उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों के ऊपर क्या पड़ रहा है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें जो है हमेशा टीवी देखने से और ज़्यादा टीवी देखने से और मतलब ऐसे चीज़ों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते थे कि बच्चे इसमें जो है ज़्यादा ना घुसें। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए आ गई है और उसी में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि आजकल बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसका जो होमवर्क भेजा जाता है वो भी आजकल ऑनलाइन आता है और उनके द्वारा उसकी वजह से बच्चे जो है पूरा दिन जो है मोबाइल में और लैपटॉप्स में ही बिजी रहते हैं। तो उनकी आंखों का जो स्थिति है, इवन मैं कहना चाहूँगा कि नर्सरी केजी तक के बच्चों को जो है ऑनलाइन भेजा जाता है, उनकी राइम्स उनको ऑनलाइन भेजी जाती है, उनकी जो है उनके होमवर्क उनको ऑनलाइन भेजे जाते हैं और 5वीं 6ठी 7वीं तक आते आते बच्चे के जो है आंखें में चश्मा ओबियसली वो लगना ही है और लग जाता है। तो मैं जब अपने डॉक्टर से मिला था अपने बच्चों के चश्मों के बारे में तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये थोड़ा सा हमारा गैजेट्स और बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनके साथ ये हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि हमें इससे बचने के क्या
तरीके हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ही आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान अगर दें तो 14 साल तक कम से कम बच्चों की आंखें जो हैं वो डेवलप होती हैं और वो एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचती है। 14 साल तक की उम्र तक अगर हम थोड़ा सा बच्चों को गैजेट से दूर रख पाएँ, अपने स्कूलों से बात करके, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोर्ड पे पढ़ाने की ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करें, उनको स्कूल को बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बोलें, तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, ना कि उनको स्मार्ट बोर्ड्स, गैजेट्स और इनके द्वारा उनको पढ़ाए जाने के बारे में। होता क्या है, जनरली मैंने पेरेंट्स को देखा है कि पेरेंट्स जो हैं इसमें अपने आप को बड़ा बोस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा उस बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और उसमें ये एजुकेशन है, उसमें ई एजुकेशन है उसमें, लेकिन वो एक्चुअली एजुकेशन से ज़्यादा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो रहे हैं, वो एजुकेशन बेसिक एजुकेशन से वो दूर हो रहे हैं और इससे वो बच्चों में रिजर्व नेचर भी बढ़ता है, इससे बच्चों में जो है हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। और आँखों के बारे में तो जैसा आपने कहा है कि बिल्कुल उनकी आंखें तो आज मैं कहना चाहूँगा मेरे ख्याल से 50% के बच्चों के आजकल जो है लगे हुए चश्मे लगे हुए हैं, तो इस पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने बताया कि बच्चों की बुक से कम दोस्ती है और मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती है, ये आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि आज की डेट में बच्चे अगर गेम भी खेलने होते हैं तो वह फिजिकल गेम नहीं खेलते, ऑनलाइन मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं। बिल्कुल। और फिजिकली मतलब लोगों से सोशल कनेक्शन उनका कम होता जा रहा है। Yes. और मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दोस्ती ऐसी बन गई है कि खाली समय में अगर उनको अपना टाइम स्पेंड करना है बच्चों को, वह ग्राउंड में ना जाकर ऑनलाइन ही रहते हैं और उससे उनके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट आते हैं। यह पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर 90% ऑनलाइन के ऊपर होमवर्क दिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में इतना ज़्यादा बर्डन ऑनलाइन के ऊपर नहीं है कि बच्चों को सब कुछ ऑनलाइन किया जाए या फिर उनको मोबाइल पर होमवर्क दिया जाए। प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल में भी जैसे कि जो जितना बड़ा ब्रांड है वह इतना ही ज़्यादा अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है मेरे विचार से। सुशील जी, दिक्कत क्या है कि हम लोग जब कोई भी फील्ड, कोई भी चीज़, नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा वो एक नई चीज़ लेकर आती है और उसमें कंपटीशन बढ़ता है। तो ऐसे ही आज एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। पिछले 20 सालों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इससे जो है और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल में रिफॉर्म्स नहीं हो पाए हैं, सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चों का, इसलिए लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट किया है। लेकिन आज जाकर वो स्थिति यहाँ पे हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों में जो पहले अच्छा स्टैंडर्ड हुआ करता था या वो बच्चों को जो तरीके से पढ़ाते थे, उनका फुल ग्रूमिंग करते थे, आज वो ग्रूमिंग उनको वहाँ नहीं मिल पा रही है, बल्कि उनका जो सारा कंसंट्रेशन है टेक्नोलॉजी पे और बच्चों को और एक्स्ट्रा करने पे, क्योंकि ये एक पैसे का एक एक्चुअली एक व्यापार बन गया है ये। उसमें बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व है। पेरेंट्स के पास आज अच्छी अर्निंग भी है, तभी वो अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में भेज पाते हैं। और उसके वजह से क्या है कि वो स्कूलों में भी एक कंपटीशन है कि ये इतना बड़ा स्कूल है, वो इतना बड़ा स्कूल है, तो उसकी वजह से वो स्कूल भी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और कंपटीशन की वजह से वो सारा बर्डन जो है अल्टीमेटली बच्चों के ऊपर ही आ रहा है। तो वो बाद में जाके बड़ी दिक्कत करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमें कम से कम 14 साल की उम्र तक तो बच्चों के हेल्थ के बारे में ही सबसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए और उसके बाद ही ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से जितना भी उसको फैमिलियर कर सकते हैं करिए। वो कंपटीशन है, लेकिन लाइफ में हमेशा जो है हेल्थ पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी प्रायोरिटी पेरेंट्स की होनी चाहिए। जैसा कि बताया सर ने कि हेल्थ इज वेल्थ, और आपको भी यही देखना है। प्राइवेट स्कूल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी ज़्यादा उस स्कूल की फीस है और उतना ही ज़्यादा वह बच्चे के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कहें या ऑनलाइन कहें इस टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। आपको इन सब एक्टिविटीज़ में कम से कम इन्वॉल्व करें। मेरा प्राइवेट स्कूल से यही कहना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल और क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वह एक्टिविटीज़ बढ़ाए, न कि ऑनलाइन और ऑनलाइन होमवर्क और ऑनलाइन क्लासेज इस टाइप की। सुशील जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि स्कूल्स जो हैं, आप स्कूल से ये जो आपने रिक्वेस्ट की है, मेरे ख्याल से वो रिक्वेस्ट स्कूल के बजाय पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि वो स्कूल्स को इस के लिए इकट्ठा होकर इस बात के लिए वो स्कूल को प्रेरित करें, क्योंकि
पेरेंट्स जनरली हमने देखा है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हालांकि गैजेट्स हमारे कई काम को काफ़ी आसान बनाते हैं, बट बच्चों के केस में इसके काफ़ी जो है दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए गैजेट्स का कम से कम यूज करें जब तक कि आपका बच्चा एक 14 ईयर के अबोव ना हो जाए। 14 ईयर तक कम से कम ही यूज करें। और अपने कॉलेज को या फिर अपने टीचर्स को भी आप एक बार बोल सकते हैं कि वह क्लासरूम के अंदर या अगर फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं तो फील्ड के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज कराएं, न कि ऑनलाइन गेमिंग और ये सब में बच्चे को इन्वॉल्व रखें आप। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ हम अपना यह वीडियो कंप्लीट करते हैं। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, ऐसे विषयों पर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू।